आज इस वीडियो का माध्यम एक ऐसा टॉपिक जिसको देखकर मतलब कल मुझे बहुत दुख हुआ। पहला टॉपिक तो यह कि जो दो कर्नल कल आए थे, विक्रम यादव के जो बहस चल रही थी कि भाई इनको सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वहाँ वो आए थे और वो कह रहे थे कि ये तो हमारा बच्चा है, सेना तो एक परिवार होती है, हम तो बच्चों की तरह मानते हैं। लेकिन मेन टॉपिक कि वहाँ उसका लास्ट में राजीनामा होकर अंतिम संस्कार हो रहा था और वो 50 मीटर की दूरी पर गाड़ी में बैठे रहे, उतर के उन्होंने एक फूल तक नहीं चढ़ाया। बहुत दुख हुआ जब एक पुलिस वाले ने आके कहा कि आपके साहब लोगों को मैंने कहा, लेकिन वो साहब लोग आ नहीं रहे। मैं उन पुलिस अधिकारियों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया और आकर कम से कम एक फूल माला उस पर जवान पर चढ़ाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने चढ़ाई लेकिन हमारे अधिकारी बैठे रहे। बहुत दुख हुआ। उसके अलावा हमने संघर्ष किया तो कम से कम सेना की गाड़ी और कुछ बंदे आए और उनको शहीद का सम्मान कम से कम मिला। बाकी तो कागज कार्रवाई चलती रहेंगी, हम उसके लिए कभी किसी को कुछ नहीं कहते। ठीक है, जो कानून कहता है वो कागजों में करो, लेकिन जनता के पब्लिक के बीच में एक ऑन ड्यूटी को दर्जा मिलना चाहिए। जैसे वहां धनंजय यादव के लिए भी गोरखपुर में वो भी कल का केस था, वहां लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन उसकी डेड बॉडी कल जब हमने लास्ट में देखा कि टेम्पो में गई। जोर के बावजूद भी लोग बोले कि सेना नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? सेना अपने परिवार के लिए नियम नहीं को तोड़ सकती। अफसर अपनी बीवी बच्चों के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना, जवानों से बूट पुलिस कुत्ता घुमाना, इसमें नियम तोड़ देते हैं। खाने के लिए नियम तोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं करेंगे। जो गंदे हैं, भ्रष्ट हैं, हरामखोर हैं, उनको तो मैं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ अच्छे अधिकारी हैं जिनकी वजह से सेना चल रही है, उनसे इस वीडियो में मैं कुछ अपील करना चाहता हूँ। सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस मसले को हम कोर्ट में ले जाने का विचार कर रहे हैं। आप लोग अपना कमेंट्स दीजिए, पूरा वीडियो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पॉइंट दें कि क्या हम इस मसले को कोर्ट में ले जाएं। बाकी संस्थाओं से भी कहना चाहते हैं, कोर्ट से पहले मैं भी अपनी तरफ से एक लेटर रक्षा मंत्रालय को, पीएम ऑफिस, राष्ट्रपति महोदय, सब जगह सर्कुलेट करूंगा और आप लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने विचार और वो लेटर दें, नहीं तो फिर कोर्ट में मामला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज मैं एक टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं। टॉपिक है हमारे जवान जो कि ऑन ड्यूटी रहते हुए कहीं ना कहीं एक एक गलत कदम उठा देते हैं सुसाइड का। हालांकि यह क्लियर भी नहीं होता है कि वो सुसाइड है या किसी ने मारा है, ये एक जांच का विषय होता है। लेकिन उनकी सर्विस जो देश सेवा कर रहे हैं, मैं यहां सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूं कि सम्मान किसका दिया जाता है? जो 10 साल, 5 साल, 20 साल जो सेवा करते हैं उसका सम्मान दिया जाता है, या उसकी लास्ट गलती की वजह से पूरी उस जिंदगी की सेवा खत्म कर दी जाती है? ऐसा क्यों? इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। जैसा कि कल 2 केस हुए थे, एक राजस्थान सीकर में जिसमें जो हमारा जवान था विक्रम यादव, उसके लिए राज्य के सैनिक सम्मान के लिए 2 दिन परिजनों को और हम लोगों को धरना देना पड़ा। दूसरी तरफ यूपी गोरखपुर में धनंजय यादव, वहां भी लोगों को धरना प्रदर्शन और वो करना पड़ा, लेकिन वहां इतना करने के बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार, उनकी डेड बॉडी को एक टेम्पो में रखकर ले जाना पड़ा। यहां हम लोगों ने थोड़ा सा जोर दिया और उस जोर के बाद सेना की गाड़ी आई, बंदे आए और एक तरह से उनका सैनिक सम्मान शहीद के तौर पर हुआ, तिरंगा भी दिया गया। इस विषय में वहां गोरखपुर से भी मेरे पास फोन आए थे। आखिर सबसे बड़ी बात तो है कि रविंद्र फौजी 2 तो है नहीं जो 2 जगह चला जाए। मेरा काम है आप लोगों को अवेयरनेस, आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और अगर काश एक रविंद्र फौजी वहां भी होता तो उस जवान के लिए भी गाड़ी आती। सेम किस्सा राजस्थान में भी यही हुआ। वहां भी पहले प्रशासन द्वारा लोगों को डराया गया और वो लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन डराने के बाद मामला गोलमोल करके खत्म करने वाले थे। जैसे मैंने पहुंचकर वहां उस आंदोलन में जान फूंकी और फिर जब दूसरे दिन कर्नल आए वो भी उनको डगमगा रहे थे, लेकिन मेरी अकेले की फाइट और बहुत से लोगों की फाइट से हमने वहां सम्मान के लिए कुछ एक चीजें पाई। सबसे बड़ी एक चीज मुझे जो इसमें बहुत बुरी लगी कि 2 कर्नल साहब
तो कर्नल साहब से जब मैं बात कर रहा था तो कर्नल साहब कह रहे थे, यार फौज में ऐसा नहीं होता, आपको पता है फौज में तो एक परिवार की तरह होते हैं, ये भी हमारे परिवार का बच्चा था और हम इसके लिए सब कुछ करेंगे, आप इनको सहन कराओ और ये होने दो, बॉडी खराब हो जाएगी। इस तरह वो बढ़ रहे थे कि हम तो ये हैं वो है। हालांकि मेरी उनसे जो तीखी बहस हुई, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि जब सारी चीजें पर एग्री, कुछ इधर कम बत्ती करके एग्री हुआ, और जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था, वो दोनों कर्नल 50 मीटर दूर एक गाड़ी में बैठे रहे। वहां पुलिस अधिकारी से लगाकर सांसद, पूर्व विधायक और जो सिविल प्रशासनिक अधिकारी थे, सबने फूल माला अर्पण की, उसको सैल्यूट दिया। लेकिन वो दो कर्नल जो बोल रहे थे कि आर्मी में मतलब एक डिसिप्लिन होता है और हम तो अपना बच्चा समझ रहे हैं, वो बच्चे समझने वाले दोनों के दोनों कर्नल गाड़ी से उतरकर एक फूल भी नहीं चढ़ाया, और वो फिर कहते हैं कि हम अब इनको बच्चा समझते हैं। सबसे ज्यादा मुझे इस टॉपिक पर दुख हुआ कि ये लोग, आपको मैंने जैसे वहां उस धरने में भी उदाहरण दिया था, मैं आपको शुरू से बात बताता हूं कि सबसे बड़ी जो मैंने ये बताई, इस पर मेरे को इतना दुख हुआ। वहाँ पुलिस अधिकारी जो बात कर रहे थे, बोले यार मैंने उनको कहा था लेकिन वो उतर के नहीं आए, और फिर मैंने उस अधिकारी को ये चीजें भी कही थी। मैं बताता हूँ पूरी कहानी आपको कि 23 को जब इसका घटना का पता चला था, तो जो उनको पहले कल मैंने वीडियो में बता दिया था मोटा मोटा कि कर्नल साहब वहां से फोन करते हैं कि भाई, पहले बोलते हैं शहीद हो गया, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं कि ये आपस में मैच में खाना खा रहे थे, गोली लग गई, झगड़ा हुआ है। फिर 2 घंटे बाद बताते हैं कि साहब इसने सुसाइड की है। मतलब अलग अलग बार अलग अलग फोन। फिर 2 घंटे बाद कहते हैं कि इनका हमने पोस्टमार्टम करा लिया और इसको तो कोरोना है, आप 4-5 बंदे आ जाओ, यहीं हम अंतिम संस्कार करेंगे। मतलब कितना गुमराह किया उसने। मैंने वहां उनके एसएम से रोरों से भी बात करने की कोशिश की, और जो बातें मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं डालना नहीं चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं शहीद के पिताजी ने मेरे सामने जब ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, तो मैं उन चीज़ों को आपको पूरों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वहाँ की प्रक्रिया जरूर आपको बताऊँगा। मैंने वहाँ उस टाइम उससे एक ही सवाल खड़ा किया था कि ऐसी कौन सी मशीन लगाई आपने कि 2 घंटे में बता दिया कि इसको कोरोना है। जो भी कोरोना में लैब कम से कम 24 घंटे बाद आती है, और उसने 2 घंटे में कह दिया कि यहाँ जाओ। मतलब कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रखी हुई है, बहुत से चैनलों में डाल भी गई है, जिसमें वो बार बार कह रहा है कि साहब बॉडी मत खोलना, बॉडी खराब हो जाएगी, बाकियों को कोरोना हो जाएगा, आप यहीं आ जाओ। इनके पीछे कहीं ना कहीं ये तो घटना स्पष्ट थी कि किसी का हाथ है, वो आत्महत्या नहीं, किसी ने उसको मारा है। जो उसका गोली का निशान था यहाँ ऊपर से और पीछे गया है। वहां शुरू से हम 2 दिन जो हम जिद कर रहे थे बॉडी देखने की, तो पहले जब वो लोग धरना दे रहे थे, हालांकि मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था कि वहां कुछ पंगा हुआ है, ऐसे हुआ है, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि शहीद दिखा दें। मैंने जैसे कल भी एक डायलॉग मारा था कि देखो जो अच्छे अफसर है, मैं फिर कहता हूँ कि उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, और अच्छे लोगों की वजह से सेना चल रही है। लेकिन ज्यादातर घमंडी, महामूर्ख और पता नहीं क्या क्या आ रखे हैं कि जब ऐसा कांड हो गया तो या तो आप एलसी पर बैठे हो और आप उसको वो नहीं दिखा पा रहे, शहीद नहीं दिखा पा रहे। मतलब पावर का इस्तेमाल अपने वेलफेयर के लिए, वहां फील्ड में बैठकर मैडम के पास 2 या 3 सहायक भेज रखे होंगे, जिप्सी घूम रही होगी, जहां भी मैडम बच्चे रह रहे होंगे, उसके लिए सारा सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक जवान, मैं फिर कह रहा हूँ कि जांच का विषय है कि खुद किया है, किसी ने मारा है, भाई कहीं मेजर का नाम आ रहा है, कभी जेसीओ का नाम आ रहा है, कभी बोल रहे हैं कि वो आपस में झगड़ा हुआ है, तो मैं उसका किसी भी उसमें रूप में नहीं करना चाहता क्या हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट है, अगर ऐसी घटना घट गई थी तो उसको वो चाहता सीओ तो कर सकता था सेट आउट। दूसरा, जब वहां लोग धरना दे रहे हैं, फिर दूसरे दिन गाड़ी आ रही है, ये बहस मेरी वहां जब शुरू वाले दिन धरना हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन ने वहां उनको गुमराह किया, डराने की कोशिश की है एसडीएम साहब ने। और सबसे बड़ा होता है कि गांव को लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि भाई सेना का मामला है, कोई ना बोले फलाना ढिकड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो लगभग शांत और सब लोग यही कह रहे थे भाई सेना का मामला है, नियम ऐसा है, ये नहीं होगा, और अपना इसका जैसा भी है कर दो आप लोग। जब मैं पहुंचा और मैंने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में, बहुत से मामलों में सेना की गाड़ी भी आती है, बंदे भी आते हैं, और वो जो भी काम होता है वो एक सैनिक सम्मान की तरह होता है, क्योंकि वो सैनिक सम्मान उसको उसकी
जो सर्विस है उसके लिए दी जा रहा है। अगर किसी ने मान लो 20 साल सर्विस की और 20 साल उसकी अच्छी सर्विस रही और उसका एक निर्णय उसकी 20 साल की नौकरी को खराब कर देगा। यहाँ मैं एक चीज ये भी बता देता हूँ कि हम विचार कर रहे हैं कि इस पर एक अलग से कोर्ट में केस डालें और एक फाइल करें कि इस तरह की घटनाएं ना हो। एक को सम्मान मिला नहीं, एक को जबरदस्ती से मिल गया, ये मतलब ना तो नियम के खिलाफ उसमें है और ना ही एक इंसानियत के धर्म पर। वो हम अलग से विचार कर रहे हैं। बाकी संगठनों भी कहेंगे कि वो कम से कम रक्षा मंत्रालय में इनमें प्रधानमंत्री जी को और ये लेटर भी जारी करवाए, लिखे उनको कि इस तरह की हरकत जिसमें फौज की बदनामी, वहां लोग फौज के लिए क्या क्या बोल रहे थे और उसका कारण है वो मूर्ख लोग। अगर वो पहले ही दिन गाड़ी और 5 बंदे भी भेज देते और वो जो कर्नल दूसरे दिन आए, अगर वो पहले दिन आ जाते तो इतना हावलट नहीं होता। लेकिन वो पहले आते नहीं। फिर जाकर मैंने उदाहरण दिया कि पंजाब में जो प्रभु दयाल, आपको याद होगा, इन्हीं अपनी माता जी को उसने 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग भेज दी थी मरने से पहले, क्योंकि उसको जो लेफ्टिनेंट कर्नल था वो अपने घरेलू काम में लगा रहा था और उसने कहा कि माता, मैं आया था देश सेवा के लिए और मेरे से यहाँ ऐसा काम कराया जा रहा है, बूट पुलिस, कुत्ते घुमाना और उसकी मैडम है उसकी सेवा कराना, मैं नहीं कर सकता। और मैंने मना किया तो ये एसएम और वो लेफ्टिनेंट कर्नल बोलता है तू यही करेगा, नहीं तो हम उसको बड़ा पैक लगाया, रगड़ा और अंत में उसने फांसी लगा ली थी। और उस केस में भी जब वो हाईलाइट हुई, लोगों ने धरना दिया, तो वहां से टीम गई थी, सरकारी गाड़ी गई थी और सारा उसको सम्मान मिला। और अब वो केस भी चल रहा है उन लोगों पर, उस लेफ्टिनेंट कर्नल पर, एसएम पर और एक और इन्वॉल्व है बंदा, उन पर तीनों पर केस लग रहा है और उनके कोर्ट मार्शल की तैयारी है। लेकिन इसमें सारा, जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि सारा पल्ला झाड़ दिया था एसएम साहब पर, क्योंकि ये लोग वर्बली आदेश देते हैं कि नहीं जाएगा तो ये कर दो, भाई बड़ा पैक लगा दो, फलाना लगा दो। वो तो आदेश देखकर पीछे छुप जाते हैं। और हमारे जो बीच वाले हैं ना, जिनको स्टिक चाहिए या कंधे पर और 4 स्टार चाहिए, वो लोग उस आदेश का इस तरह पालन कर देते हैं कि बस उसकी जान खा दे। आपको अगर कोई आदेश मिलता है तो सीनियर से बोलो लिखित में दे दो, साहब क्या क्या करना है, पैक 08 लगाना है कि ड्रिल करानी है, वो लिख के दे दो ताकि वो लोग ऊपर गाज गिरे। अब वो स्टिक लेने वाला बढ़िया अच्छा खिलाड़ी साहब, जो कि अपनी पोस्टिंग काट रहा था आराम से, गेम से बना हुआ, और वो उनके कैप्टन भी बनना था, और अब वो कोर्ट मार्शल की तैयारी हो रही है। क्यों ऐसा करते हो? चलो, मैं उनका उदाहरण दिया कि वहां उसके होने के बाद में भी आया था, बुलंदशहर का केस दिया एक लेफ्टिनेंट कर्नल का, कि सब जगह सुसाइड के बाद में भी उनको सम्मान दिया गया। मेरी वहाँ के एसडीएम वगैरह से बहस हुई और हमने वो धरना किया कि ठीक है, आज धरना स्थगित नहीं होगा। मैं रात को 9 बजे तक उधर ही रहा कि भाई ठीक है, अब तो मेरे को एक काम है, मेरे से 70 किलोमीटर दूर पड़ता था, मैं वापस आया। मैंने कहा कि भाई सुबह वापस आएंगे, धरना आप लोग मत क्लोज करो। दूसरे दिन मैंने उसको बता दिया था कि मैं 8-9 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो 8 बजे कलेक्टर और वो सेना के 2 कर्नल आगे, वो उन चीज़ों को गुमराह कर रहे हैं और सर वो तो माहौल ख़राब कर रहे हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, गाड़ी लेके गया, तो मेरे को पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लग गया। इतने में वहाँ से मेरे पास बहुत सारे कॉल है कि सर आप जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ तो मामला इन्होंने उलझा दिया। क्योंकि वो दोनों सेना के कर्नल हो गए, उधर जो सिविल अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये काम तो सेना का ही है, सेना ही गाड़ी मंगा सकती है, इसके लिए तो कोई कोर्ट कानून कलेक्टर के भी हाथ में नहीं है, वो किसी की नहीं मानते। और वो कह भी रहे हैं कि रूल भी नहीं है ऐसा। फिर जब मैं गया वहाँ, वार्ता में मेरा नाम था, मैं वहाँ बैठा, बाकी सब लोगों को उन्होंने ऐसा चिट्ठी पढ़ा दी। वो कर्नल साहब इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं कि आप लोग सेना के खिलाफ जा रहे हो, सेना की कलाई मोड़ रहे हो, फलाना ढिकड़ा है। जब मैं गया, जब मैंने उन पर सवालों के बौछार किए कि क्या सेना के नियम अफसर के लिए नहीं टूटते? जब वो मैडमें जिप्सियां लिए घूमती हैं तो सेना के रूल नहीं टूटते? और मुझे आप बता रहे हो इन लोगों को सिखाना, बाहर वालों को। जब हमारी काफ़ी देर बहस हुई, वहाँ एक पता नहीं कोई सिविल का अरेस्ट था, वो पै 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 बहुत कर रहा था, यार तेरे को क्या पता ये साहब बैठे हैं तो इनके साथ बात कर रहा है। फिर मैंने बोला कि आप चुप रहिए, आप आरएस हो, ठीक है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, वहाँ पहुँचे हो, लेकिन लगता नहीं काबिलियत पे। अब लगता है कि मैं जो उसमें रिश्वत दे के बना होगा। मैं तो, मेरा यही विचार था, मैंने उसको कहा। हालांकि वहाँ एक एडीएम साहब थे, यंग थे, और उनकी जो बोलचाल थी, जो खुद अपना इस तरह बात कर रहे थे। एक और साहब थे प्रशासनिक अधिकारी, एक वहाँ के एसपी महोदय, जिन्होंने मतलब कोऑपरेट किया हमें, और उनकी भाषा से लग रहा था कि हाँ वास्तव में पढ़े लिखे हैं और वो कोऑपरेट करके कुछ सही निर्णय पर चाह रहे हैं। लेकिन उसमें एक वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि रिश्वत के तौर पर बना हुआ। वो उन अधिकारियों को देख के कि यार ये तो साहब बैठे हैं तो उनसे ऐसे बात कर रहा है। मैं बोला मैं पिछले 5 सालों से ऐसे ही बात करता हूँ और ये कुछ भी नहीं, मैं जनरल तक जा चुका हूँ
रक्षा मंत्री तक, अपना गृह मंत्री तक, सब जगह 3-5 सालों में ऐसे ही घूम रहा हूँ और ऐसे ही जवाब देता हूँ। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखो। फिर हमारी काफ़ी देर बहस बहस हुई, फिर धीरे धीरे सहमति बनी कि ठीक है हम जी गाड़ी ले आएंगे। मैंने कहा जब गाड़ी ले आओगे तो 5-7 बंदे लाने में क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर का जो प्रक्रिया है वो बोलते हैं कि अभी ये है फलाना, ठीक है, कम से कम आप गाड़ी और 5-7 बंदे मंगाओ। हमारी बात हुई, वहां से वार्ता होकर फिर भाई की बॉडी दिखाने की सबसे पहले, तो उसमें बॉडी दिखाने में उनके पिताजी बोले हम पिताजी और भाई को दिखा देंगे। अरे यंग बॉडी अगर पिताजी भाई को दिखाई जाएगी, वो उनके आंखों में आंसू होंगे, वो क्या निशान देख लेंगे कि गोली 1 है या 2 है। फिर उन्होंने मेरा नाम दिया, वहां तक हम चले गए। फिर वहां बॉडी देखने गए, वहां भी दोबारा बहस शुरू होगी। हमने थोड़े से पॉइंट रखते गए और उन्होंने अड़ गए कि भाई ये बॉडी देखेगा। लेकिन वहां वो बैठे बैठे लास्ट में काफी देर पड़ी नहीं। मैंने कहा कि भाई एक तो गाड़ी आ रही है, गाड़ी के साथ बंदे आ रहे हैं नहीं, पहले ये क्लियर करो, और एक झंडा जो उसकी बाड़ी पे रख के लास्ट के उनके पिताजी को दिया जाए। नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता फलाना, मतलब वो बहुत बहस करते गए, दिखाते गए कि हम ये नहीं। फिर मेरे एसपी साहब ने आके मेरे को बोला, हाथ जोड़े कि यार आप थोड़ा सा चुप रहोगे तो मामला बैठ जाएगा। और सर मैं तो जो सही है उसको सही बोलूंगा, मैं नहीं बैठ सकता। जो बोले यार ये तो नियम के खिलाफ नहीं जा सकते। मैंने वहां भी बोला कि इनकी मैडमों के लिए जो गाड़ियां घूमती है, इनका कुत्ता चाहे तो उसके लिए भी जिप्सी चली जाती है। अगर यहाँ कोई अधिकारी की डेथ हुई होती तो उसके लिए सारा सैनिक सम्मान और सब कुछ आ जाता और ऐसे 20 कर्नल भी आ जाते। लेकिन यहाँ जवान की डेथ हुई है, जबकि वहां का एसएम बोल रहा है कि क्लियर भी नहीं है, खाली कागज में गन शूट लिखा हुआ है, सब कुछ है। वो सीओ भी बोल रहा है कि हम 10 दिन बाद शहीद का दर्जा भी मिल सकता है, गोली बाहर से भी लगी हो सकती है, जांच चल रही है। लेकिन वो सब बाद में हो जाएंगे, लेकिन उसका जो पार्थिव शरीर का जो शहीद का सम्मान है वो कभी नहीं मिलता है। वो तो ठीक है, कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन वो कब मिलेगा? लड़ाई उस चीज की है। हमारी काफी देर बहस होती रही। फिर कर्नल साहब क्या है कि घुमाने में लग रहे थे कि कैसे कैसे काबू हो जाए। बहुत देर तक बैसाबासी चलती रही। मैंने तो उनको जो बोलना था वो बोला। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर खड़ा हुआ तो पीछे से ऊपर भी कर रहे थे, ये तो ऐसे करता रहता है। मैंने वहां भी बोला कर्नल साहब मुंह से खुलकर बोलो। एक और था, उसको भी बोला रविंद्र फौजी किसी से डरता नहीं, जो बोलेगा खुलेआम बोलेगा। जब बात नहीं बन रही थी तो फिर उनके पिताजी को, भाई को इधर उधर ले गए, उनको पता नहीं क्या समझाया, क्या मीठिया गोलियां दी कि भाई आप पहले रविंद्र फौजी को एक साइड में बैठाओ तब बात बढ़ेगी। फिर वो एसपी महोदय मेरे के पास आए, बोले यार कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, मेरे को परिवार कि वो परिवार कहेगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं तो अपनी मर्जी से आया नहीं। फिर काफी देर फिर बैठे रहे। फिर उसके भाई से सबसे उनको ले जाके दूर पता नहीं कौन सा कर करा के लास्ट में उनके पिताजी ने मुझे कहा कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई बॉडी खराब हो जाएगी। एक और सूबेदार साहब थे, तो मैं बोला बॉडी का जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो उसको केयर करे। नहीं मानने के बावजूद भी फिर उनके पिताजी ने मतलब एक रिक्वेस्ट की है। शहीद के जब पिताजी ने हाथ जोड़ के कह दिया कि ठीक है देख लो आप थोड़ी देर, मेरे कहने से मान जाओ, तब मेरे को बोले कि ठीक है। मैं बोला ठीक है मैं बाहर जाता हूँ। फिर बोले हाँ आप बाहर जाइए। मैं बाहर आया। हालांकि मैंने उनको कह दिया था कि मैं अगर वहां धरने स्थल पर जाकर मैं एक आवाज मारूंगा ना, क्योंकि वहां जितने भी युवा थे वो मेरे से परिचित थे, और उन्होंने कह दिया था कि अगर आप एक बार आवाज लगा दोगे तो बोले अभी यहाँ हाहुल्लड़ मचा देंगे। 10,000 से ज्यादा पब्लिक थी, 1 सेकंड लगते हाहुल्लड़ में, पता भी नहीं चलता क्या हो गया। लेकिन मैं वहां जाकर जब मेरे को एक बार शहीद के पिताजी ने कह दिया था, मैंने 1-2 बंदों को जो भी मेरे थे वहां बताया कि भाई देखो वहां वार्ता चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि नहीं आप माइक में बोलो नहीं। मैंने कहा कि जब मैंने एक बार वचन दे दिया, शहीद के पिताजी ने कह दिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं वहां बैठा रहा। फिर एक दूसरी कमेटी गई, सांसद साहब आगे, वो भी आए। कमेटी ने आके तय कर दिया कि हाँ साहब गाड़ी में, बोले गाड़ी तो हम करके आए गए थे, ये ठीक है। वो झंडे के लिए मान गए, गाड़ी आ रही है और कुछ बंदे भी आ रहे हैं, ऐसे करके। और फिर वो कर्नल साहब, और वो उस टाइम बोल रहे थे कि भाई 2 तो हम कर्नल आ रखे हैं, हम भी चलेंगे। सीएमपी के थे 2-3 जवान थे गाड़ी के साथ आ रहे हैं, बोले हम चलेंगे। सारा कुछ होने के बाद ठीक है वहां से मूव करके मेरे दिल में तो था जो था ही कि हाँ ये जो चीजें हैं उसमें कुछ कमी हो रही है। उन्होंने गोली भी देखी तो उसके भाई और एक कोई सिविल डॉक्टर था बता रहा था यहाँ से लगी है और पीछे दोनों में बराबर निशान है। मतलब खास मैंने उसके भाई और उनको भी कहा कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि गोली पीछे से लगी है आगे से लगी है। गोली का एक जैसा निशान नहीं होता, जहां से घुसती है और जहां से निकलती है वहां फर्क होता है। चलो ठीक है, जब मामला यही था, वहां से गाड़ी आ गई, चलो कम से कम वो करी, इतना संघर्ष किया, गाड़ी आई, बंदे भी आए और अंतिम संस्कार के लिए उसको राजकीय सम्मान के लिए ले जाया गया।
सब उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन वो 2 कर्नल गाड़ी में बैठे रहे, 50 मीटर दूर उठ कर नहीं आए, पूरा देखते रहे दूर। वहाँ के एसपी महोदय ने या किसने उनको बोला भी था, बात चल रही थी कि यार वो लोग एसएचओ या एसपी ने उनको कहा कि साहब आप भी आ जाओ, बोले नहीं 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 हम नहीं आएंगे, उतर कर नहीं आए। हमें इतना दुख हुआ, जो बोल रहे थे कि हमारे बच्चा है, हमारे वो है। और वहाँ पब्लिक में मैंने फिर लास्ट में जब वो सारा काम हो गया तब पब्लिक को बोला भी कि ये है आर्मी अफसर, जो बोल रहे थे कि आर्मी एक परिवार होता है और सही हमारे बच्चे बराबर है। अगर इसके बच्चे बराबर समझता तो ठीक है, ऑर्डर थे या नहीं था, मानवता और इंसानियत के नाते उनको आना चाहिए था कि नहीं था। वो जब चले गए सबसे लास्ट में मैं आया, उनके घर वालों से बात किया कि ठीक है आप जैसा करो करो, अगर कोई चाहिए प्रूफ वगैरह करना है तो आगे की कार्रवाई हम बताएंगे कि उस पर केस करना है या कैसे करना है, वो समय बताएगा और उसको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे धनंजय का हमने शाम को देखा, उसका गाड़ी भी नहीं दी गई और टेम्पू में वो चीज़ें आई। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो लेटर लिखें रक्षा मंत्रालय को, या फिर मेरे को बोल दो नहीं हो सकता है तो मैं इसको कोर्ट में मैटर ले जाकर इसको कोर्ट में के हवा करेंगे कि भाई इस तरह एक गलती है या नहीं है वो बात का विषय है। फिर हो भी जाता है कि भाई उसको सम्मान मिल गया, वो तो चीज़ें गलत थी, लेकिन वो राजकीय सम्मान जो उसका अंतिम संस्कार उसका बॉडी के साथ होना चाहिए वो दोबारा नहीं होता है और उसी में जन आक्रोश होता है। तो कम से कम गाड़ी और बंदे उसके सम्मान के लिए आए, ताकि आम पब्लिक में जो उसकी अंतिम विदाई हो, चाहे वो कितने भी दिन उन्होंने जो ड्यूटी की है। अगर हम एक दिन कम नौकरी करते हैं तो पेंशन नहीं मिलती है, एक दिन कुछ वो कर देता है तो एक दिन की सजा मिलती है, ना कि उसके पूरे की पूरी उसकी सजा मिले। तो ऐसा ना हो। मैं हमारे आर्मी अधिकारियों से भी जो गए गुजरे हैं, जिन्हें कोई जवानों की परवाह नहीं, सिर्फ अपना पेट भरना, तिजोरी भरना, अपने बीवी बच्चों को लिए सरकारी साधनों को यूज करना, उनको तो कहूँगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं क्योंकि अंग्रेजों के काले नियम और काले कानून चल रहे हैं, वो खुद भी काले हैं। लेकिन जो अच्छे हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर इस चीज़ पर विचार करें, चाहे वो जवान हो चाहे अफसर हो। अगर ऐसी गलती हो भी जाती है तो पहली बात तो कोशिश करो जो पहले अफसर रॉयल्टी दिखाते थे और उसको कुछ ना कुछ सही रास्ते पर लेकर आते थे और इस तरह का ड्रामा नहीं करते थे आपकी वजह से। तो या तो ऐसा कोई नियम कानून बना दो कि कैसा भी हो उसको जो सम्मान है जनता के सामने वो मिले। बाद में ठीक है, कागजों में जो कागज कार्रवाई होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिकली जो सम्मान मिलना चाहिए ऑन ड्यूटी को मिले। सरकार तो रिटायर्ड को भी कर रही है और आप ऑन ड्यूटी की भी दुर्दशा कर रहे हो कि एम्बुलेंस में जाकर छोड़कर आ जाते हो। ये सारा सर गलत है। आम पब्लिक पर विचार करें, अन्यथा फिर हम हमारी टीम के साथ कोर्ट में जरूर लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।